कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, हिंदुओं के खिलाफ जहर घोला जाता है उनके दिमाग में, क्या सच है? बिल्कुल सही बात है, एकदम एकदम सही बात है। देखिए हिंदुओं के खिलाफ जो मतलब नफरत है, वो मुसलमान के घर के अंदर भी होता है। जी। बिल्कुल होता है। हमें भी बताया जाता था कि प्रसाद नहीं खाओ, हमें भी बताया जाता था कि हिंदुओं के घर के पाठ पूजा में मत बैठो, हमें भी बताया जाता था कि बिंदी है, अलता है, पैर में पायल है, बिछिया है, ये सब हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ये सब वो लोग यूज़ करती हैं। मुझे याद है कि क्लास 12 में मेरी जितनी भी फ्रेंड हुआ करती थी वो सब हिंदू हुआ करती थी। तो वो लोग जीन्स वगैरह पहनती थी, या उनके घर की जब शादी होती थी तो वो लोग आलता वगैरह का इस्तेमाल करती थी, बिछिया वगैरह पहनती थी। तो मैं बड़ा ज़िद करती थी अपने घर में कि मुझे भी करना है, मुझे भी जीन्स पहनना है। तो मेरे घर घर के अंदर मेरे मतलब जो एक्वेंटेंस थे, जो रिलेटिव थे, मैं उन्होंने कहा है वो हिंदू है, इसको करने दो, तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ सूम सलावात होता है। मतलब क्या होता है? ये जो शब्द है ये मेरे कान में आज भी गूंजता है कि दिस इज द बेसिक रीजन कि आज बांग्लादेश में हिंदू माँ बहनों का बलात्कार आराम से हो रहा है, क्योंकि वो हिंदू हैं इसलिए उनका बलात्कार हो सकता है। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मदरसे के अंदर सिर्फ समझाई जाती है या बताई जाती है, ये चीज़ें घर घर मुस्लिम घरों के अंदर बेटियों को भी बताया जाता है, बेटों को भी बताया जाता है कि हिंदू काफिर हैं, और उनके रिचुअल में, उनके रंग ढंग में, या उनकी देवी देवताओं की पाठ पूजा में हम नहीं जा सकते हैं। वो कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू अल कुरान हराम है। तो मदरसे को बैन कर देना चाहिए क्या? मदरसे को, सारे मदरसे को तोड़ देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, हर जगह स्कूल खोलना चाहिए। मैं तो बहुत आभारी हूँ आसाम के मुख्यमंत्री जी की, मैं बहुत आभारी हूँ पुष्कर धामी जी की, मैं बहुत आभारी हूँ योगी आदित्यनाथ जी की, कि जिस हिसाब से मदरसे टूट रहे हैं और वहाँ पर मिड डे स्कूल बन रहा है। अभी हमने सुना था कि आसाम में देखिए 1288 मदरसों को फिर से तोड़ करके बनाया गया और मिडिल स्कूल बनाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जितने भी मदरसे हैं उसको तोड़ करके मिडिल स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए दीनी तालीम, ये बात बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात है। दीनी तालीम क्या माएँ खुद नहीं दे सकती? अब्बा जान खुद नहीं दे सकते? आज अगर मुझे अपने बेटे को अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अगर पढ़ाना होगा, मैं इनफ नहीं हूँ अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। अगर मुझे आयतुल कुर्सी बतानी होगी, क्या मैं इनफ नहीं हूँ अपने बेटे को पढ़ाने के लिए? या मैं अलहम्दो शरीफ पढ़ाऊँगी, या मैं आयतें और सूरतें कुरान के पढ़ाऊँगी, तो मैं इनफ नहीं हूँ अपने बेटे को दीनी तालीम देने के लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं खुद नहीं पढ़ा सकती कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है? तो अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा, अशहदु अन ला इलाहा, ये अजान का मतलब मैं खुद नहीं समझा सकती बेटे को? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दीनी तालीम के लिए जो मदरसे खुले हैं, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी खुद अपना हिजाब खोल रहा है कि ये चिटिंगबाज मुसलमान है जो घर के भीतर अम्मा अब्बा अल कुरान की तालीम और दीनी तालीम अपने घर के अंदर अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। दीनी तालीम के लिए तो मदरसे की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए स्कूल की ज़रूरत है।